बहन बेटियों के साथ जब रेप होता है तो वो किसी भी तौर पे, चाहे धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वह काम अपने हिसाब से करेंगे जो उन्हें सही लग रहा है। वो ना ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ एक ऐसी गाइडलाइन तैयार करे, ये हाथरस का मामला नहीं, पूरे देश में जो दलितों की स्थिति है, दलित महिलाओं की स्थिति है, उसके लिए एक कमेटी गठित करे, या उसके लिए क्योंकि अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला जिसकी वजह से सारे दलित रोड पे थे। सब तक सू मोटो एक्शन की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, कहे ये प्रोसेस में ही चल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। कि SC ST के साथ, जब SC ST महिलाओं के साथ जब रेप होता है, SC ST महिलाओं के साथ जब गैंग रेप होता है, तो सेक्सुअल मेंटेलिटी के ज्यादा, वो कास्ट मेंटेलिटी के साथ ज्यादा रेप होता है उनके साथ। तो सर आपसे ये सवाल है कि जहां सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन क्या आज देश में ना तो बेटी पढ़ पा रही है ना बेटी बच पा रही है, उस पर क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो इसमें स्टेट का रिप्लाई आया है, उन्होंने साफ सीधे अक्षरों में ये कहा है कि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सू मोटो एक्शन लिया था, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं 6 साल हो गए हैं, अभी तक सू मोटो एक्शन की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, कहे ये प्रोसेस में ही चल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। इसी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पेंडिंग थी पिटीशन, उसके रिगार्डिंग हम आए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जवाब मांगा है स्टेट से, क्योंकि 6 साल एक लंबा टाइम होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो सेंसिटिव एक मामला था हाथरस में, जहां एक बाहुल्य क्षेत्र है और वहां उनके घर में प्रोटेक्शन है, वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पूरी फैमिली अनएम्प्लॉयड है, उनको कुछ भी मदद नहीं मिल रही स्टेट से। तो आप ये देख सकते हैं कि आज इसमें हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ एक ऐसी गाइडलाइन तैयार करे, ये हाथरस का मामला नहीं, पूरे देश में जो दलितों की स्थिति है, दलित महिलाओं की स्थिति है, उसके लिए एक कमेटी गठित करे, या उसके लिए एक गाइडलाइन तैयार करे कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें इस तरह से हम कार्रवाई कर सकते हैं। निर्भया कांड हुआ था, तो मैडम आपने देखा होगा कि पूरे देश में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि एक जस्टिस JS वर्मा जो रिटायर्ड जज थे, उनको एक काम दिया गया कि आप रेप में भारत की जो स्थिति है वो रिपोर्ट बनाएंगे उस पर। तो आप उसमें देखना कि उसमें इतने बड़े चेंजेस आए, क्रिमिनल अमेंडमेंट हुआ और 354 376 सेक्शन में सब सेक्शन बने। तो मैं बता देना चाहता हूं कि वो जो जस्टिस JS वर्मा की कमेटी थी, वो एकदम जनरल कमेटी थी कि जनरल रेप के साथ आप कैसे मीट करते हो, उसके साथ कैसे आप कमिट करते हो उसको। तो अब हम बारी है कि SC ST के साथ, जब SC ST महिलाओं के साथ जब रेप होता है, SC ST महिलाओं के साथ जब गैंग रेप होता है, तो सेक्सुअल मेंटेलिटी के ज्यादा, वो कास्ट मेंटेलिटी के साथ ज्यादा रेप होता है उनके साथ। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि जैसे जस्टिस JS वर्मा की कमेटी जनरल लोगों के लिए, तो हमारी जो डिमांड है सुप्रीम कोर्ट से जो इन फ्यूचर में होने वाली है, हम यही रखेंगे कि जो जनरल कमेटी है, आप उसको कमेटी को बदलते हुए आप एक ऐसा गाइडलाइन तय कीजिए, जैसे लॉ कमीशन को अपॉइंट कीजिए, जिसमें हम सिर्फ ये बना सके कि जैसे SC ST महिला के साथ जब रेप होता है तो उस रेप विक्टिम के साथ आप कैसे मैनेज करोगे। जैसा आपने 2021 में जजमेंट देखी होगी, जमाल पतन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये 2021 की जजमेंट है। जजमेंट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने ब्लाइंड लड़की के साथ, जो SC की लड़की थी, शेड्यूल कास्ट की लड़की थी, उसके साथ एक गाइडलाइन तय की थी उन्होंने कि जब एक ब्लाइंड लड़की होगी तो उसको कैसे स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटिव और अथॉरिटीज को साथ कैसे बिहेव करेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि जब किसी दलित लड़की के साथ रेप होता है तो वो सेक्सुअल मेंटेलिटी से ज्यादा कास्ट मेंटेलिटी के साथ ज्यादा होता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में और लॉ कमीशन से सिर्फ हम यही प्रेयर रख रहे हैं अपनी, कि जब SC ST महिला के साथ जब रेप होता है तो आप जो इस कास्ट मेंटेलिटी को देखते हुए एक ऐसी रिपोर्ट बनाइए, जैसे कि आपने भी देखा होगा खिलाजंची रेप होगा, भाबरी देवी का मामला हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले जिनमें आज तक भी स्टेट का जो रवैया था वो बहुत हॉस्टाइल था, और उसमें स्टेट ने अपना हॉस्टाइल रवैया अपना के आज तक भी आरोपियों को उसमें कन्विक्शन नहीं हुआ है और ना ही उन लोगों को आज तक न्याय मिला है। तो ये हमारे लिए बड़ा शर्म का विषय है। सवाल अब ये उठता है कि आज जहाँ हम 2026 में रह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे, विश्व गुरु बन रहा है, देश विकास कर रहा है, देश में जात पात नहीं है, लेकिन एक दलित महिला हो गई या लड़की हो गई, किसी के साथ ऐसा होता है तो वो लोग कहाँ चले जाते जो लगातार ये कहते हैं कि देश में विकास हो रहा है, देश में जात पात खत्म हो रहा है। मैडम, मैं सिर्फ इसमें यही कहना चाहूंगा कि आज भारत की जो स्थिति है, 2014 से पहले प्रोग्रेसिव माइंड था, प्रोग्रेसिव थॉट थे, प्रोग्रेसिव सोच थी, लेकिन 2014 के बाद भारत में विश्वव्यापी तौर तरीके से जातिगत संगठन को बहुत बढ़ावा मिला है। वो ये कि वो चाहते हैं कि सब लोगों को जात पात में बांटकर, सब लोगों को जात पात के मुद्दों में उलझाकर वो अपना विश्वगुरु जो बना, जो फेक विश्वगुरु का जो उन्होंने प्लान बना रखा है, उसमें संभव हो। ऐसा आपने देखा होगा कि किस तरीके से अभी भी केंद्र सरकार का हॉस्टाइल रवैया रहा है इस जो अभी वॉर चल रही है। तो ये हमें हमारे जो जातिगत मुद्दे हैं,
हमारी जातीय उन मुद्दों में उलझाकर ये अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, अपने इंडस्ट्री के जो इनके फ्रेंड है उनका ये घर भर रहे हैं और हमारे लोगों के प्रति इनकी वही मानसिकता है। इनडायरेक्टली तरीके से आज भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मनुस्मृति लागू है और उसी के बिहार पे इनका, जैसा आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में एक कोर्ट में मनुस्मृति के बिहार पे जजमेंट करने की जो बात कर रहे थे जज, तो आज भी मैडम जो इनके हर जगह ऐसे लोग बैठे हुए हैं, आरएसएस मानसिकता के लोग बैठे हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसी मानसिकता के लोग बैठे हैं, मनुस्मृति वाली मानसिकता के लोग बैठे हैं जो उस हिसाब से न्याय कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही शर्म का विषय है मैडम। फिर सवाल अब ये खड़ा होता है, जो हाथरस की बेटी है, क्या लग रहा है 6 साल हो गए हैं, अब आपको कोर्ट पर या फिर राज्य सरकार पर भरोसा है या नहीं? मैडम जो अभी तक मैं समझता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सभी एक्टिविस्टों को और हमारे समस्त जो दलित संगठन और समस्त हमारे जो दलित समाज के लोग हैं उनको अभी तक नाखुशी किया है। क्यों? क्योंकि अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला जिसकी वजह से सारे दलित रोड पे थे, सब एक राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन खड़ा करने का जो आमदा रख रहे थे। अब ये देख लीजिए कि उन लोगों के लिए बड़ा ही निराशा का वक्त है, उन लोगों के लिए बड़ा ही हताश का विषय है कि हम जब भारत में हमारी दलित बहन बेटियों के साथ जब रेप होता है तो वो किसी भी तौर पे, चाहे वो धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वह काम अपने हिसाब से करेंगे जो उन्हें सही लग रहा है। वो ना आरोपियों को सजा दिलाने का काम करेंगे और ना ही पीड़ितों को न्याय देने का काम करेंगे। वह तो सिर्फ, जैसे आप देख रहे हैं एडीजे, आज ये आजाद भारत की पहली कहानी है। अगर गुलाम भारत की अगर हम बात करें तो सिर्फ भगत सिंह को और उसके उनके दोस्तों को रात के अंधेरे में जलाया गया था, जो कि अकॉर्डिंग टू द हिंदू राइट्स वो गलत है। भाई जो भी किसी के हिंदू को किसी के भी राइट्स हो सकते हैं। आप ये देखो उसके बाद सिर्फ मनीषा वाल्मीकि के साथ तो ऐसा हुआ कि उसको रात को अंधेरे में जलाया गया। तो मैं तो समझता हूँ कि जब 75 साल बाद भी हमारी बहन बेटियों के, हमारी किसी भी कोई डिग्निटी इनके लिए नहीं है कि उनकी भी जान की कोई वैल्यू है। जैसा आपने देखा होगा इतने सारे मैनुअल स्कैनिंग में लोग मर रहे हैं। अगर इनको समझ में आती, इनकी जान का उनके लिए कोई मोल होता तो उनके लिए कुछ करते ही। जब इनका कुछ जान का मोल ही नहीं समझ रहे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लोगों को जो इनके साथ उठते बैठते हैं और उनकी पार्टियों में काम करते हैं उनको भी इस मामले में शर्म तो आनी चाहिए। अब एक लास्ट सवाल ये है कि जो हाथरस में जो घटना हुई, उनके परिवार वालों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उन लोगों को धैर्य रखना चाहिए या क्या सरकार पर भरोसा रहना चाहिए, क्या करें? मैं उन परिवार से भी अभी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन परिवार के लोगों को भी काफी लोगों ने बरगला रखा है। जो उनका जो माइंडसेट है वो इतना, वैसे भी आप देख सकते हो कि जो 6 साल किसी की बहन बेटी के साथ रेप हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 6 साल के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला, तो आज उनकी स्थिति ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति उनका कोई भी किसी भी तरीके से बरगला सकता है। अभी वो देखा आपने, राहुल गांधी को उन्होंने लेटर लिखा था, राहुल गांधी वहां पे गए लेकिन कोई न्याय की बात नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि उन परिवार को भी अभी देखना चाहिए कि जो समाज के लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, जो उनका हमराई होने का प्रयास कर रहे हैं, कम से कम उनको समझो, उनसे मिलो, आकर उनके साथ बैठो और पता करो कि आपके लिए कौन क्या क्या काम कर रहा है।